नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। भारत भूमि पर आज भी ऐसे हजारों मंदिर मौजूद हैं जहां चमत्कार होते हैं जो भक्तों के विश्वास और आस्था को भी दृढ़ करने में सहायक होते हैं। आपने भी कई चमत्कारों के बारे में पढ़ा और सुना होगा, परंतु कभी आपने सुना है कि किसी मंदिर में देवी प्रतिमा रजस्वला होती है? अगर नहीं तो आइए आज हम बताते हैं आपको ऐसे एक मंदिर के बारे में जहां देवी के रजस्वला होने के सबूत प्राप्त होते हैं। यह जगह है कामाख्या देवी मंदिर, गुवाहाटी असम के नीलांचल पर्वत पर स्थित कामाख्या देवी मंदिर। दोस्तों, कामाख्या देवी मंदिर 52 शक्तिपीठों में से एक है। यह माता सती की योनि गिरी थी जिससे हुई थी एक मूर्ति की उत्पत्ति। माता की यह प्रतिमा हर वर्ष होती है रजस्वला और उस समय इस मंदिर समेत गुवाहाटी के सभी मंदिर एवं शुभ कार्य हो जाते हैं बंद। यह शक्तिपीठ तांत्रिक साधनाओं के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। इस मंदिर में छिपी शक्तियों के कारण यहाँ हमेशा चमत्कार होते रहते हैं और इसके चलते इसे अघोरियों और तांत्रिकों का गढ़ भी माना जाता है। चमत्कारों से भरे इस मंदिर में देवी की योनि की पूजा की जाती है और योनि भाग के यहाँ होने से माता यहाँ रजस्वला भी होती हैं। मंदिर से कई अन्य रोचक बातें जुड़ी हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। इस मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि यहाँ माता के योनि कुंड की पूजा की जाती है जो हमेशा फूलों से ढकी रहती है। इस कुंड की खासियत यह है, यहाँ से हमेशा पानी निकलता रहता है और साल के 3 दिन यहाँ पुरुषों का आना वर्जित है और अगर एक अंश उन्होंने देख भी लिया तो यहाँ के लोग नाराज भी हो जाते हैं और उनका कहना है ऐसा करने से माता का अपमान होता है। आखिर क्या है कामाख्या देवी से जुड़ी पौराणिक कथा, आइए जानते हैं। कहानी कुछ ऐसी है, पिता दक्ष द्वारा एक यज्ञ रखा गया था जिसमें उन्होंने जानकर शिव भगवान को नहीं बुलाया था। वहीं भगवान शंकर के इस अपमान को देखकर माता सती यज्ञ में कूद जाती हैं और इस तरह से माता ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। जब भगवान शंकर को यह पता चला तो वे अत्यधिक क्रोधित हो गए और अपने दुख में सती के शरीर को अपने कंधे पर उठाकर तांडव करते हुए ब्रह्मांड में घूमने लगे। शिव के तांडव को शांत करने और ब्रह्मांड को सर्वनाश से बचाने के लिए ब्रह्मा के परामर्श से भगवान विष्णु ने हस्तक्षेप किया और दिव्य सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए। ये टुकड़े धरती पर गिरे और शक्तिपीठों में बदल गए। माता सती की योनि कामाख्या मंदिर स्थल पर गिरी जिससे पूरा स्थल योनि मंडल में परिवर्तित हो गया तथा यह सबसे महत्वपूर्ण और जीवंत शक्तिपीठों में से एक बन गया। कामदेव कथा और कामाख्या मंदिर का निर्माण। एक पौराणिक कथा के अनुसार माता सती के आत्मदाह से अत्यधिक दुखी होकर भगवान शिव ने सभी गतिविधियों से खुद को अलग कर लिया और ध्यानमग्न होकर शोक की स्थिति में चले गए। इसके कारण ब्रह्मांड की रचना प्रक्रिया रुक गई जिससे सभी देवता चिंतित हो गए। सब देवताओं ने एक योजना बनाई और कामदेव को भगवान शिव को उनके ध्यानमग्न शोक से जगाने के लिए भेजा। कामदेव ने जब भगवान शिव के ध्यान को भंग करने की कोशिश की तो क्रोधित होकर उन्होंने तीसरे नेत्र की क्रोधित दृष्टि से कामदेव को भस्म कर दिया। अपने पति के इस तरह से भस्म हो जाने से रति बहुत दुखी हुई और वह भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी। रति की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने कामदेव को उनकी सुंदरता वापस लौटाई। फिर भगवान शिव ने एक शर्त रखी कि यदि कामदेव और रति नीलांचल पर एक मंदिर बना सके जहाँ सती की योनि गिरी थी, केवल तभी वह कामदेव को जीवन प्रदान करेंगे। रति तुरंत सहमत हो गई। ऐसी मान्यता है कि उसके बाद कामदेव और रति ने नीलांचल पर्वत में माता सती की योनि पर विश्वकर्मा की मदद से कामाख्या मंदिर का निर्माण किया था। इस प्रकार इस पौराणिक कथा से हमें पता चलता है कि योनि के चारों ओर कामाख्या का मूल्य मंदिर विश्वकर्मा की मदद से कामदेव द्वारा बनवाया गया था। यह मंदिर महान श्रद्धा का प्रतीक बन गया और इसे देवीय शक्ति और प्रभाव का स्रोत माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार कामदेव द्वारा निर्मित कामाख्या मंदिर 64 योगियों तथा 18 भैरव के पत्थर की मूर्तियों से ढका हुआ था। दिलचस्प बात यह है कि घटना के प्रतीकात्मक साक्ष्य के रूप में कामाख्या मंदिर के उत्तरी द्वार के सामने आज भी विश्वकर्मा की एक मूर्ति मौजूद है। इसके अलावा विश्वकर्मा को समर्पित एक मंदिर जहां नियमित पूजा होती है कामाख्या की तलहटी के दक्षिणी भाग में मौजूद है। इस मंदिर के पास मौजूद सीढ़ियां अधूरी है। इसके पीछे भी एक कथा मौजूद है। कहा जाता है कि नरका नाम का एक राक्षस देवी कामाख्या की सुंदरता पर मोहित होकर उनसे विवाह करना चाहता था, परंतु देवी कामाख्या ने उसके सामने एक शर्त रख दी।
कामाख्या देवी ने नरकासुर से कहा कि अगर वह एक ही रात में नीलांचल पर्वत से मंदिर तक सीढ़ियां बना पाएगा तो ही वह उससे विवाह करेंगी। नरकासुर ने देवी की बात मान ली और सीढ़ियां बनाने लगा। देवी को लगा कि नरका इस कार्य को पूरा कर लेगा, इसलिए उन्होंने एक तरकीब निकाली और उन्होंने एक कौवे को मुर्गा बनाकर उसे भोर से पहले ही बांध देने को कहा। नरकासुर को लगा कि वह शर्त पूरी नहीं कर पाया, परंतु जब उसे हकीकत का पता चला तो वह उस मुर्गे को मारने दौड़ा और उसकी बलि दे दी। जिस स्थान पर मुर्गे की बलि दी गई उसे कुकुरा कथा नाम से जाना जाता है। इस मंदिर की सीढ़ियां आज भी अधूरी हैं। यह मंदिर तांत्रिक सिद्धियां प्राप्त करने के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ तंत्र शास्त्र की आराध्य देवी संपूर्ण 10 महाविद्या काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, त्रिपुर भैरवी, भुवनेश्वरी, छिन्न मस्तिका, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी, कमला आदि तंत्र देवियों की मूर्तियां स्थापित हैं। वाम मार्गी साधना। कामाख्या देवी मंदिर में वाम मार्गी तंत्र साधना करते हैं। इसके लिए इस पीठ को साधना का सर्वोच्च पीठ माना जाता है। मच्छंद्रनाथ, गोरखनाथ जैसे जितने भी बड़े तांत्रिक साधक हुए उन्होंने यहाँ पर तंत्र साधना की। ऐसी मान्यता है कि तंत्र साधनाओं में रजस्वला स्त्री को उसके रक्त का अत्यधिक महत्व होता है। यही वजह है कि कामाख्या देवी मंदिर के रजस्वला के दौरान तंत्र साधना के लिए अघोरी यहाँ तंत्र साधना करते हैं। कामदेव का पौरुष। इसके अलावा इस मंदिर को लेकर एक और कथा चर्चित है। कहा जाता है कि एक बार जब काम के देवता कामदेव ने अपना पौरुष खो दिया था, तब इस स्थान पर रखे सती के गर्भ और योनि की सहायता से ही उन्हें अपना पौरुष हासिल हुआ था। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार इस स्थान पर भगवान शिव और पार्वती के बीच प्रेम की शुरुआत हुई थी। संस्कृत भाषा में प्रेम को काम कहा जाता है, जिससे कामाख्या का नाम पड़ा। कामाख्या शक्तिपीठ। नीलांचल पर्वत के बीचों बीच स्थित कामाख्या मंदिर गुवाहाटी से करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मंदिर प्रसिद्ध 108 शक्तिपीठों में से एक है। 8 मासिक चक्र। कामाख्या देवी को बहते रक्त की देवी भी कहा जाता है। इसके पीछे की मान्यता है कि यह देवी एकमात्र ऐसा स्वरूप है जो नियमानुसार प्रतिवर्ष मासिक धर्म के चक्र में आता है। सुनकर आपको अटपटा लग सकता है, लेकिन कामाख्या देवी के भक्तों का मानना है कि हर साल जून के महीने में कामाख्या देवी राज्यस्वला होती हैं और उनके बहते रक्त से पूरी ब्रह्मपुत्र नदी का रंग लाल वर्ण का आभास देता है, जो अनुभवी साधकों द्वारा ही दृष्ट होता है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और ऐसे ही रोचक तथ्य और कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।